नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा उपन्यास करम जला का 9वां एपिसोड पढ़ने जा रही हूँ। विभा किताब लेकर निकल ही रही थी कि राघव आ गया। दोनों एक साथ चल पड़े। तो विभा ने कुछ कहा था? राधा ने पूछा। हाँ कहा था। क्यों? माथुर सिन्हा ने कहा। तो आपने क्या सोचा? राधा ने माथुर सिन्हा की आंखों में दृष्टि डालकर पूछा। जब तुम हो ही तो किसी दूसरे की क्या जरूरत? उन्होंने राधा को कोचते हुए कहा। सच? राधा अमर बेल की तरह उससे लिपट गई और बेहताशा चुपने लगी। तुम मेरी परीक्षा ले रही थी? यूं ही राधा चौकी पर निढाल हो गई थी। माथुर पूरे आवेग से कमरे के वातावरण को मंथने लगे थे। राघव और विभा स्कूल से लौट रहे थे, तभी एक एम्बेसडर कार गुजरी। उसके आगे एक प्लेट में लिखा हुआ था उपायुक्त और उसके नीचे IAS। विभा ने राघव से पूछा, राघव तुम जानते हो IAS का फॉर्म? राघव ने कहा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्वेंट। नहीं, विभा ने सुधारते हुए कहा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जानते हो, एक दिन हेड सर कह रहे थे कि IAS की नौकरी रॉयल सर्विस होती है, इससे शानदार नौकरी। सबसे शानदार? राघव ने विस्मित होकर पूछा। हाँ, हेड सर तो यही कह रहे थे। वह पूरे जिले का मालिक होता है। विभा ने कहा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी वह सलाह देता है कि जैसे शासन चलाना चाहिए। तब तो मैं IAS ही बनूंगा, राघव ने चहकते हुए कहा। तो विभा ने टोका, तुम तो हीरो बनना चाहते हो। लगता है मैं हीरो नहीं बन सकता। मेरा रंग जो काला है और मैं एक्टिंग करना भी नहीं जानता हूँ, राघव ने मायूसी से कहा और अपने हाथ का रंग देखने लगा। तुम काले नहीं सांवले हो और हीरो बनने के लिए गोरा होना थोड़े जरूरी है। बाबूजी कहते हैं दक्षिण भारत के हीरो लोग तो काले होते हैं, लेकिन वे एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। विभा, सच में एक्टिंग नहीं कर सकता? उस बार तो दीवार से कूदा था और पांव में मोच आ गई थी, राघव ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा। तो विभा खिलखिलाकर हंसने लगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? राघव मायूस हो गया। थत पगले, भला मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगी? विभा ने राघव का चेहरा देखा और कोहनी से ठेला। ये तुम उदास क्यों हो गए? अच्छा चलो, तुम IAS ही बनना, लेकिन इसके लिए तुमको खूब पढ़ना होगा, पहले से भी ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। बाबूजी कहते हैं IAS बनने के वाले बहुत ब्रिलियंट होते हैं। वे लोग रोजाना 18 घंटे पढ़ते हैं। तो क्या वे लोग सोते नहीं हैं? राघव ने विस्मित होकर पूछा। मुझे क्या पता, बाबूजी ने तो ऐसा ही कहा था। विभा ने कंधे उचका दिए। ठीक है, तब मैं भी दिन रात पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, राघव ने शपथ लेने की तरह दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर कहा। तो विभा अपनी हंसी रोक न सकी। फिर तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे ही हंस रही हूं, आ गई। बुरा ना मानो मेरे राजा। विभा ने राघव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम IAS बन जाओ। और सचमुच राघव ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। विभा से मिलना जुलना भी कम कर दिया। केवल स्कूल जाते आते विभा के साथ होता। विभा स्वयं राघव के पास आ जाया करती थी और राघव के हौसले को बढ़ाती रहती थी। 10वीं वर्ग की अर्धवार्षिक परीक्षा में राघव प्रथम आ गया। इस बार उसने 88% अंक लाए, जो एक रिकॉर्ड था। तब विद्यालय में किसी भी परीक्षा कक्षा के विद्यार्थी ने इतने अंक नहीं लाए थे। सो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राघव को सम्मानित किया और मेड इन चाइना की एक कलम दी। राघव ने वह कलम विभा को दे दिया। विभा ने कलम को चूमा और गले के नीचे अपनी गंजी में खोस लिया। विभा का मन कर रहा था कि आज वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके कहे, आई लव यू राघव, आई लव यू। धन्यवाद।